अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के अहम तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरे, वायरल तस्वीर के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह शिवसेना ने अजान की तारीफ़ की तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह बेटी के ख़िलाफ़ बाप हो जाता है और बेटी को ये कहता है कि ये वतन मुखालिफ है। जी हाँ, शहला रशीद के वालिद के दरमियान, उसके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं, वो ख़बर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी अब नाम बदलने की सियासत हो गई। लगता है कि बीजेपी का भी एक ही काम रह गया है, नाम बदलना और बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता हर चीज़ को बदल डालना, तारीख़ को बदल डालना। एक ज़ईफ़ किसान गुज्जन सिंह के शहीद होने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं पर जो है इस वक्त हैदराबाद की तस्वीर आ रही हैं। हैदराबाद में नेकलेस पैलेस रोड पर जो है इस वक्त कुछ बीजेपी और दीगर पार्टी के दरमियान झड़प होने की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गुजरात में 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु में कुछ लोग पथराव क्यों कर रहे हैं ट्रेनों पर, क्या हुआ है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैं रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। महीने का आगाज़ हो चुका है, जो अहबाब ने वादा किया है वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम चलते हैं मुंबई। हुक्मरान महाविकास आघाड़ी और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उस वक्त महाज़ाराई का शिकार हो गई जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में मुकाबला अजान की सताइश की और अजान का मुवाजना महा आरती से किया। इस अमल पर बीजेपी ने जमकर शिवसेना की तनकीद की। दरअसल शिवसेना जनूबी मुंबई के विभाग प्रमुख पांडुरंगा सकपाल ने अजान के लिए तारीफ़ी कलिमात अदा किए और दावा किया कि भगवत गीता मुकाबलों की तर्ज पर एक अजान तिलावत मुकाबला होना चाहिए। 30 नवंबर को अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए सकपाल ने कहा कि उन्होंने मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सरकारी तंजीम NGO मेरी फाउंडेशन को मशवरा दिया है कि वो इस तरह के एक अजान मुकाबले की निकात पर गौर करें ताकि मुस्लिम बच्चों को नमाज और तिलावत की तरगीब मिल सके, जिसकी अदायगी वो रोज़ाना 5 वक्ता मसाजिद में जाकर करते हैं। सकपाल ने मजीद कहा कि मैं मेरीलाइंस इलाके में वाक़ मुसलमानों के कब्रस्तान बनाम बड़ा कब्रस्तान के करीब ही रिहाइश पजीर हूँ। नीज़ मुझे रोज़ाना अजान की आवाज़ सुनाई देती है जो मसहूर कुन होती है, खुशगवार लगती है और जो भी उसे एक बार सुनता है वह अजान के अगले दौर का बेताबी से इंतज़ार करता है। इसी बात को लेकर उन्हें मुकाबला अजान के निकात का ख्याल आया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अजान बमुश्किल 5 मिनट तक जारी रहने वाला अमल है और इतनी अहम है जितना कि महा आरती, जो कि अमन और मोहब्बत की अलामत है और उसे फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शिवसेना लीडर सकपाल के इस बयान पर मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर अतुल भटकलकर ने हैरत का इजहार किया कि हिंदू सम्राट बाल ठाकरे की तश्कील करदा शिवसेना, जो खालिस हिंदू नज़रियात के हामिल होने का दावा करती है, अचानक ही वह अजान की इस तरह कब से ख़्वाहां हो गई, ख़ासतौर पर जब उसने माजी में हमेशा सड़कों पर मुसलमानों की जानिब से नमाज की अदायगी की मुखालिफत की थी। भटकलकर ने मजीद ये भी कहा कि वही शिवसेना है जो माजी में इंतखाबात के दौरान कांग्रेस को वोट देना दहशतगर्दी या कस्साब को वोट देने का मुतरादिफ करार देती थी, आज उसके रवैये में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। बीजेपी लीडर ने कहा कि मामला अजान की मुखालिफत करने का नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि शिवसेना मजहबी सियासत का गंदा खेल खेल रही है, कहते हुए शिवसेना पर इस वक्त इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी वालों ने। नाज़रीन वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अजान को लेकर के बीजेपी हमेशा से जो है जिस तरह का रवैया इख्तियार की है और जो मुखालिफतें हैं
अजान, इस्लाम, मुसलमान, इन तमाम चीज़ों को लेकर के और मसाजिद वगैरह को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक शिवसेना लीडर वो तारीफ़ करे अजान की और उसको महाआरती से उसका मुवाजना करे और साथ ये भी कहे कि उसका मुकाबला होना चाहिए, तो कहाँ से ये पूरी बातें हजम होने वाली है। बहरकैफ शिवसेना की जानिब से अजान का मुकाबले की जो तजवीज़ मुख्तलिफ NGOs को पेश की गई है, इस सिलसिले में दरअसल मुसलमानों को सोचना चाहिए कि क्या वो इस तरह का मुकाबला इंटरनेशनल सतह पर हिंदुस्तान में गैरों को साथ में लेकर के मुनक़िद कर सकते हैं, ताकि उनको समझा सके कि अजान का मतलब क्या होता है। बहरकैफ इस चीज़ से हमें भी सबक लेना चाहिए और इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि जो है पूरे भारतीय हिंदू बरादरी को समझाने के लिए अजान का मतलब क्या है, उसको इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर बड़े तरह से हिंदू भाइयों को साथ में लेकर के, बल्कि उसमें हिंदू भाइयों को शरीक करके जो है अगर इस तरह का मुकाबला इनेकाद किया जाता है तो शायद उसकी बड़े पैमाने में तशहीर भी होगी और असल मतलब जो अमन और भाईचारगी है और एक खुदा के होने का जो एतराफ़ है अजान में, वो पूरे भारत की हिंदू बरादरी को समझने में और दूसरों को समझाने में शायद आसानी हो सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, बीजेपी का काम ही है नफरत फैलाना, नाम बदलवाना। उनको ना मुल्क की तरक्यात से मतलब है और ना मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, पूरे भारत में इस वक्त जो किसानों के हालात हैं उनसे उनको कोई लेना देना है। और GDP जिस अंदाज में गिरती जा रही है उससे भी उसका कोई लेना देना नहीं। एक तरफ मोदी जो है लाइटिंग के म्यूज़िक पर उंगलियां बजाते हुए वीडियो में नज़र आते हैं, तो दूसरी जानिब जो है किसान पूरी तरह से दिल्ली में अपने मुतालबात को लेकर के सड़कें बंद करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का असल मकसद क्या है। ऐसे में नाम बदलवाना सिर्फ उसका एक काम रह गया है। हैदराबाद का नाम बदलते बदलते अब ये लोग मध्य प्रदेश भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की सियासत का मामला अभी सर्द भी नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश के प्रोटीम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का मुतालबा करके मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने प्रोटीम स्पीकर के बयान को मीडिया में बने रहने की सियासत से ताबीर किया, तो MP जमीयत उलमा ने प्रोटीम स्पीकर के बयान को समाज में इंतशार पैदा करने की साजिश से ताबीर किया। सिख समाज के मजहबी रहनुमा गुरु नानक जी के कदम लेने की सआदत मध्य प्रदेश के जिन शहरों को हासिल है उनमें भोपाल भी शामिल है। गुरु नानक जी ने जनूबी हिंद की सयाहत के दौरान भोपाल, उज्जैन, सागर और बुरहानपुर में क़याम किया था। उस वक्त जब पूरी दुनिया में गुरु नानक जी की जयंती को प्रकाश पुर्ब के नाम से मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश असेंबली के प्रोटीम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक देव टेकरी रखने का मुतालबा करके MP की सियासत में तूफान खड़ा किया। प्रोटीम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि हमारे लिए फख्र की बात है कि गुरु नानक जी के कदम लेने की सादत भोपाल को भी हासिल है। गुरु नानक जी ने 500 साल कबल जनूबी हिंद की सयाहत के दौरान भोपाल में जिस मकाम पर क़याम किया था, गुरु नानक जी ने जिस पहाड़ी पर क़याम किया था, अब उसका नाम बदलकर गुरु नानक देव टेकरी किया जाना चाहिए। ये पहाड़ी अब ईदगाह हिल्स के नाम से जानी जाती है। 500 साल कबल यहाँ पर कोई ईदगाह नहीं थी, लोगों को सच तस्लीम करना चाहिए। इस तरह कहते हुए यहाँ की स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने नफरत फैलाने की कोशिश की है और सिखों और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की है। इस तरह की तबसरे इस वक्त जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और स्पीकर शर्मा की इस बात को लेकर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये जो है ये कुछ और ही चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है सिखों को, मुसलमानों को और उनके दरमियान जो मोहब्बत है उसको दूर किया जाए। इस तरह जो है तबसरे करते हुए सोशल मीडिया में इस वक्त तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं शहला रशीद की। ये चेहरा आप जानते होंगे, मशहूर चेहरा है। अलग अलग तर्ज पर JNU से जुड़ी होने की वजह से ये तालिबा हमेशा सुर्खियों में रही है, आजकल थोड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद एक मरतबा फिर ये आई है सुर्खियों में। उसकी वजह खुद उनके बाप हैं। उनके बाप ने उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुल्क मुखालिफ हैं। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की साबिक तालिबा शहला रशीद एक बार फिर चर्चे में है। उनके वालिद अब्दुल रशीद शूरा ने जम्मू कश्मीर के DGP को मकतूब लिखकर अपनी बेटी शहला रशीद पर मुल्क मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया। अब्दुल रशीद ने दावा करते हुए लिखा कि शहला रशीद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है, उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। उसके साथ ही उन्होंने शहला रशीद को एक गैर मुल्की NGO से फंडिंग की बात भी कही। वहीं शहला रशीद ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए वालिद के इल्ज़ामात से इनकार किया। शहला ने ट्वीट करके लिखा, कुंभे में ऐसा नहीं होता जैसे मेरे वालिद ने किया है।
मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहन पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। शहला आगे लिखती है, वो बीवी को पीटने वाले, बदसलूकी करने वाले एक नाकाम इंसान हैं। हमने बिलाखिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये स्टेंट उसी का रद्द अमल है। जब इन्होंने बेटियों ने बीवी ने चाहा कि उनकी जुल्म सितम से बचें और उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो, तो फिर उन्होंने उसके बदले में बेटी को ही मुल्क मुखालिफ बता दिया। ये कहना है शहला राशिद का। जी हाँ, शहला ने एक ट्वीट करते हुए कहा, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे वालिद का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो बीवी को पीटने वाले, बदसलूकी करने वाले आदमी हैं। शहला ने घरेलू तशद्दुद को लेकर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उन पर अब्दुल रशीद शोरा ने कहा, मैंने अदालत के ऑर्डर पर स्टे लिया है, जिसके बाद मुझे घर में रुकने की इजाज़त दी गई है, लेकिन मुझे SHO ने रुकने नहीं दिया, जिसके बाद मैंने उसकी शिकायत की है। तो नाज़रीन, घरेलू मामले को किस तरह वतन मुखालिफ साबित करने की कोशिश कर रहा है एक बाप अपनी बेटी को लेकर के, इससे भी ज़्यादा क्या कोई अफसोसनाक खबर हो सकती है कि दुश्मनी के चलते, अदावत के चलते कोई शख्स अपनी ही बेटी को ऐसे पुलिस अफसरान के पास जाकर के ये मतलब लिखे कि उसको बाहर से फंडिंग होती है और उसके अलावा जो है वो मुल्क मुखालिफ है। इस तरह के भी मामले आते हैं दुनिया में और आप ये सुन भी रहे हैं। नाज़रीन, किसान तहरीक लगातार जारी है। इस दरमियान में एक ज़ईफ़ किसान की मौत की खबर सामने आ रही है, जिससे दिल्ली बॉर्डर्स पर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे मज़ीद तेज़ हो गए हैं। जी हाँ, मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक गज्जन सिंह नामी ज़ईफ़ किसान को सर्द मौसम में अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो जाम शहादत पीकर अबदी नींद सो गए। गज्जन सिंह की मौत की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। K9 मीडिया नामी फेसबुक अकाउंट से उनकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है कि टेकरी बॉर्डर पर धरने में कड़कड़ाती ठंड में दिल का दौरा पड़ने से किसान गज्जन सिंह की मौत हो गई। वो लुधियाना के खटरा गांव के थे और BKU भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर तंजीम के रुकन थे। ये कहते हुए उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की है और जैसे ही एक किसान के मौत की खबर सामने आई और वो भी ठठरती हुई ठंड के दरमियान, तो फिर इसके बाद किसानों का मुजाहरा मजीद जो है तेज हो गया है। नाज़रीन, आइए चलते हैं हैदराबाद के बारे में। आप जानते हैं कि वहाँ पर आज जो है इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और ये सारी तस्वीर वहाँ से आ रही हैं कि किस तरह इस वक्त लोग वोटिंग के लिए अब तक जो खड़े हुए थे, अलग अलग तस्वीरें जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, चाहे BJP से हो या मजलिस से हो या फिर दीगर यहाँ की मशहूर पार्टियों से, तमाम लीडरान की इस वक्त ये तस्वीर शेयर की जा रही हैं। ये हैदराबाद से आ रही खबर। इसी दरमियान में एक जगह से खबर ये आई है कि दो पार्टियों के दरमियान में इस वक्त जो है कुछ झड़प हुई या फिर BJP के कार पर पथराव हुआ। इस बात को लेकर कि एक BJP लीडर वहां पर जो है वोटर्स को पैसे देने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये नेकलेस रोड के हैदराबाद के। वहां पर बताया जा रहा है कि तेलंगाना BJP चीफ बंडी संजय ने अपने साथ कुछ कैश लाया हुआ था और वोटर्स को जो है बांटने की कोशिश कर रहा, तो उसी वक्त सामने दूसरे पार्टी के लोगों ने उसको धर लिया और उसको वहां से जाने पर मजबूर किया और बताया जा रहा है कि कार पर भी पथराव हुआ है। लेकिन इस बीच में कुछ अखबार वालों ने और यहाँ की कुछ मकामी मीडिया ने ये साबित करने की कोशिश की कि BJP के लीडर पर जो है वो जानलेवा हमला हुआ है, जबकि इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए जो है JTCP हैदराबाद सेंट्रल जोन के पुलिस ने बयान दिया है कि कोई हमला नहीं हुआ, अलबत्ता कार पर कुछ पथराव हुआ है। BJP लीडर के सिलसिले में जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कोई जो है इस सिलसिले में इंजूर होने की या किसी को नुकसान होने की कोई खबर नहीं आई है। ये सेंट्रल जोन हैदराबाद के CP ने P विश्व प्रसाद ने बयान जारी किया है। लिहाजा जो गलत खबरें आ रही हैं कि BJP लीडर पर हमला हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं है। अलबत्ता उनको जो है जगह से जाने पर मजबूर किया गया, सामने मौली पार्टी की कुछ लोगों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से, और कुछ मामला यहाँ पर जो है तशद्दुद ज़दा भी नजर आया। ये यहाँ के मकामी अखबारात का कहना है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात में 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि 27 नवंबर को राजकोट के एक कोविड हॉस्पिटल में, जो कि उदय शिवानंद नामी जो कोविड हॉस्पिटल था, वहां पर आग लग गई थी। उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई थी, जबकि 5 अफराद हलाक हुए थे।
तो ऐसे में डॉक्टरों की लापरवाही को सामने रखते हुए 3 डॉक्टरों को यहाँ की पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है तहकीकात के लिए कि किस तरह वहाँ आग लगी और क्या कुछ हुआ। ये तस्वीर इस वक्त जो आ रहे हैं राजकोट के शिवानंद कोविड हॉस्पिटल से, वो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, तमिलनाडु से खबर आ रही है कि यहाँ पर कुछ मुतालबात को लेकर के पथराव किए गए हैं, बैरिकेड तोड़े गए हैं, एहतिजाजात जारी हैं और ट्रेनों पर भी पथराव हुआ है। जी हाँ, पातली मक्कल काची नामी एक तंजीम के कारकुनान ने ट्रेन पर पथराव किया, रास्तों को ब्लॉक किया। पेरू गालाथूर नामी इलाके में ये मामला पेश आया है, चेन्नई के। बताया जा रहा है कि जो है ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि उनको यानी वन्नियार कम्युनिटी जो है, एक समाज है, तकफा आता है जिसका नाम वन्नियार है, उसको 20% रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर के इस तरह के एहतिजाजात कर रहे थे। इस दरमियान में रास्ते भी रोके, लोगों को तकालीफ पहुंचाई और उन्होंने पथराव भी किया। इस तरह की खबरें इस वक्त जो है चेन्नई से आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।